ये जो सू है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ये 2008 साल में साइन किया गया था। इस पे आपके 24 आतंकवादी ग्रुप थे, दोनों अम्ब्रेला कॉरपोरेशंस के नाम पे। और आपके एमएचए थे सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपके मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट थे। तीन पार्टी थे। तो ये लोग मिलके साइन किए कि इसके 5 मेजर कंडीशंस थे। पहला कंडीशन था कि ना तो आतंकवादी कोई ऑपरेशंस करेंगे, ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस बोथ स्टेट एंड सेंट्रल उनके विरुद्ध ऑपरेशन करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इनका ये था कि ना तो आतंकवादी लोग ऐसे वैसे नहीं घूमेंगे, इनके डेजिग्नेटेड स्पेशल कैंप्स होंगे, वहीं डेजिग्नेटेड स्पेशल कैंप्स में ये लोग रहेंगे। तीसरा कंडीशन था, स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली लिखा गया था कि कोई एट्रोसिटी या एक्सटॉर्शन नहीं करेंगे, वो करेंगे तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। और चौथा कंडीशन था कि इनके जो हथियार है सारे, जितने सारे बंदूक है ये जो इनके होते थे, इनको एक लॉक रूम या सेफ रूम में रखा जाएगा, जिसका 2 चाबी होगा, एक आर्मी के पास रहेगा, एक इनके पास रहेगा। और पांचवा जो प्रॉब्लम है, ये इस पे ये मतलब जो डील था इस पे ये दिया जाएगा कि हमारे टैक्स पेयर मनी से तब 5,000 रुपया मंथली इनको मिलता था, अभी इनको हाइक मिला है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है तो इनको भी हाइक मिल गया। अभी मंथली इनको 6,000 का स्टाइपेंड अनाउंस्ड है। हाँ, ये रेगुलरली मिलता नहीं है, ये लोग कंप्लेन करते हैं कि रेगुलरली मिलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अनाउंस्ड है कि इनको 6,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। किस और बात ये का? किस बात का? कोई बात का नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे टैक्स पेयर मनी इनको क्यों दिया जाए? और विशेष करके तब जब ये सारे कंडीशंस तोड़ रहे। पहला बात है, यहाँ पे मीडिया में निकल रहा है, जब सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गए 40% टेररिस्ट अपने डेजिग्नेटेड कैंप में है नहीं। पहला बात, पहला कंडीशन गया। दूसरा कंडीशन, ये लोग लोगों को निकाल रहे, टॉर्चर कर रहे, बच्चों को मार रहे, सिविलियंस पे गोलियां चला रहे, एक्सटॉर्शन कर रहे। एक्सटॉर्शन तो आप देख ही चुके हो। तो आपका तीसरा कंडीशन भी नल एंड वॉइड हो गया। अब ये लोग और महान महान कुछ कार्य कर रहे हैं, कुखरुल बोल के कुछ कुछ इलाके हैं। तो हाँ, ये तब तक चलने दीजिए, ये थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए। Civ Kuki militants sabotaged a pipeline that supplies drinking water to several valley villages, including Kurkul, Kanto Sabal, and neighbors. Kurkul Gram Panchayat Pradhan Irungbam Shanta said Kuki militants damaged and destroyed water pipes at Kuki village area, where there is a water supply scheme that supplies water to the Meitei villages. With the pipes damaged, water supply has been cut off to Kurkul, Kanto Sabal, and neighboring Meitei villages. Now the people of the villages are facing drinking water shortage, he added. This act of sabotage was carried out by the Kuki militants amid apprehension and fear of the villages in the area that may come under attack. Further, the Pradhan said. The Pradhan stressed that with the water supply cut off, relief camps in the surrounding areas are also facing shortage of water. अभी अगर शांति भी आ जाए यहाँ पे मणिपुर में, ये लोगों की भूमि बहुत हद तक ये लोग खो चुके हैं, और तो इनकी भूमि का प्राइस और बढ़ जा रहा है, और इतना बढ़ जा रहा है कि इनके पॉपुलेशन अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल करके आपका उतना प्राइस होगा ही नहीं। तो दिस इज बेसिकली लैंड जिहाद टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, एक एथनिक क्लेंजिंग आपका हो रहा है। तो इस विषय पे ये टैक्टिक्स में एक मेजर पार्ट है सेनापति हाईवे ब्लॉक करना, विच इज एन एक्ट ऑफ वार, नेशनल हाईवे ये लोग कर रहे हैं। और एक बात है, मैं बाद में आप पूछिएगा जरूर, द 10 कुकी एमएलएज और मिस्टर हंसिंग का सिविल वार डिक्लेरेशन, वो मैं अभी खिचड़ी नहीं बना रहा हूँ। तो मुद्दा बात यही है कि इसने ये भी वायलेट कर दिया। फोर्थ कंडीशन इनका था हथियार। हथियार तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रूम में कितना है क्या नहीं है वो तो आप समझ ही सकते हो इसके बाद। और फाइनल कंडीशन जो इनका था कि सू में कि ये लोग मतलब क्या बोलते हैं कि 6,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, वो अभी तक इनका चल रहा है, बस वही कंडीशन है। तो इसके बाद आप सोचिए, ये सू के वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे आर्मी इनके हिल्स एरिया में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इनके रियर लाइंस पूरा सिक्योर है बर्मा से,